एवरीवन, वेलकम टू वेरावल। मैं अभी वेरावल बीच पे हूँ और इस जगह से तो मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है बचपन की, क्योंकि जब मैं बहुत छोटी थी तब मैं यहीं पे रहा करती थी। मतलब मेरे पापा की पोस्टिंग यहीं पे थी, तो हम यहीं पे रहा करते थे। और बचपन में मैं बहुत शरारती थी, लाइक यू कैन से मैं बहुत बदमाश थी। लाइक एक जगह पे मुझसे बैठा ही नहीं जाता था, मैं इधर उधर दिन भर करती ही रहती थी। और जब भी हम वेरावल बीच पे आते थे ना, तो मेरी मम्मी पापा लाइक यूज़ टू सिट ऑन बेंच एंड मैं इधर उधर बस घूमती रहती थी। मतलब मैं खो जाती थी एंड दे यूज़ टू फाइंड मी कि सिल्वन किधर चली गई, लाइक। और मतलब मुझे बहुत मज़ा आता था। और लाइक अभी भी यहाँ पर आकर इतना सुकून मिल रहा है ना दिल को, मैं बता नहीं सकती कि मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। सो या you guys can also enjoy this view। कभी वेरावल आओ एंड enjoy this view and enjoy this like beach। बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा सच्ची। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले चल रहे हैं गुजरात के खूबसूरत शहर वेरावल, जो अपनी ऐतिहासिक धरोहर और शानदार समुद्र तट के लिए जाना जाता है। अगर आप समंदर की लहरों, सुनहरे रेतीले किनारों और ऐतिहासिक कहानियों का लुत्फ उठाना चाहते हैं, तो वेरावल आपके लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है। हम देर दोपहर वेरावल पहुंचे और बस स्टैंड के पास ही एक होटल की तलाश शुरू की। यहाँ कई होटल उपलब्ध है। यह जगह मेरे लिए नई नहीं थी, क्योंकि मैंने अपना बचपन यहीं बिताया था। बस स्टैंड के सामने स्थित कावेरी होटल दशकों से वैसा ही है जैसा पहले हुआ करता था। शाम होते ही मैं खुद को समुद्र तट पर जाने से रोक नहीं पाई। वेरावल शहर में जितना विकास मैंने देखा है, उतना किसी और शहर में नहीं देखा। बीच का तो पूरा रूप ही बदल गया है। रात में यह और भी खूबसूरत लगता है। हर तरफ रंग बिरंगी लाइटें जगमगा रही थी। सालों से जिस लाइट हाउस को हम देखा करते थे, वह आज भी वैसा ही दिखता है, मानो समय वहीं ठहर गया है।
अब यहाँ बेहतरीन प्रोमेनेड बने हुए हैं जहाँ चलते ही ठंडी और सुकून देने वाली हवाएं मन मोह लेती है। यह जगह वॉकिंग के लिए भी बेहतरीन है और बच्चों के लिए तो यह किसी जन्नत से कम नहीं। उनके खेलने के लिए यहाँ कई तरह के उपकरण लगे हुए हैं। समंदर की लहरों की तेज आवाज और ठंडी हवाएं एक अलग ही एहसास कराती है। रात के 9 बजे भी सैकड़ों बाइक किनारे खड़ी दिखती है। पहले यहाँ सिर्फ खाली जगह हुआ करती थी, लेकिन अब वेरावल एक वाइब्रेंट सिटी बन चुका है। इतने सालों बाद वेरावल आकर एक अलग ही नॉस्टैल्जिक फीलिंग हो रही है, मानो पुरानी यादें फिर से ताज़ा हो गई हो। वेरावल कभी गुजरात का एक प्रमुख बंदरगाह हुआ करता था, जहां से अरब देशों और अफ्रीका तक व्यापार होता था। इस शहर की गलियों में आज भी नवाबी दौर की झलक देखने को मिलती है। यहाँ की पुरानी इमारतें और बंदरगाह इस बात का प्रमाण है कि वेरावल कभी व्यापार और संस्कृति का केंद्र था। और हाँ, वेरावल से कुछ ही दूरी पर स्थित सोमनाथ मंदिर इसे एक और आध्यात्मिक आयाम प्रदान करता है। वेरावल का टावर चौक आज भी पहले जैसा ही है। वही तेज रफ्तार में दौड़ती बाइक्स, वही हलचल, लेकिन अब यहाँ पहले से कई ज़्यादा दुकानें खुल गई है। शहर के इस चहल पहल भरे माहौल में घूमते हुए मुझे तेज भूख लग गई, तो मैंने टावर चौक पर ही होटल एमिगोस ढूंढ निकाला। होटल में जाने के लिए सीढ़ियों से ऊपर चढ़ना पड़ता है और ऊपर पहुंचते ही एक बड़ा सा हॉल दिखता है, जहां कम से कम 100 लोग आराम से बैठकर खाना खा सकते हैं। यहाँ हर तरह का ताज़ा सी फूड उपलब्ध था। हमने भी दिल खोलकर इसका आनंद लिया और सच में यहाँ का खाना लाजवाब था, एकदम मज़ा आ गया।
मुझे वेरावल जाने के लिए सबसे अच्छा तरीका राजकोट पहुंचकर ट्रेन बदलना लगता है। राजकोट से वेरावल की दूरी करीब 200 किलोमीटर है, जिसे ट्रेन से 4 घंटे में तय किया जा सकता है। चाहे तो बस से भी जा सकते हैं, लेकिन उसमें 4-5 घंटे लग जाते हैं। वेरावल का रेलवे स्टेशन काफ़ी बड़ा है और सुविधाजनक भी है, जहां से अहमदाबाद, मुंबई और त्रिवेंद्रम के लिए रोज़ाना ट्रेनें मिल जाती है। तो अभी हम लोग सोमनाथ के पास वाले बीच में आए हैं, मतलब ये मंदिर के जस्ट पास में है और यहाँ पे टिकट लगती है, बट 5 रुपीज़ पर पर्सन है। यहाँ पर भी बहुत सारे शॉप है जहाँ पर आप बहुत सारी शॉपिंग कर सकते हो, मतलब छोटी छोटी चीज़ों की शॉपिंग कर सकते हो, लाइक और थोड़ी लाइक गुजराती स्टाइल या फिर यूनिक मतलब आइटम्स हैं। कोट के पास ही स्थित है भालका तीर्थ, जहां माना जाता है कि श्री कृष्ण को व्याध ने पैर में तीर मारा था। यह स्थान श्रद्धालुओं के लिए बेहद खास है। वेरावल पोर्ट हजारों जहाज़ों से भरा होता है और हर जहाज़ पर रंग बिरंगे झंडे लहराते हुए दिखते हैं। यहाँ सालों से शिप बिल्डिंग यूनिट्स मौजूद है और यह इलाका फिश प्रोसेसिंग के लिए भी प्रसिद्ध है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ यहाँ समुद्री खाने को प्रोसेस कर निर्यात करती है। अगर आप समुद्र के किनारे शांति से बैठकर लहरों की आवाज़ सुनना चाहते हैं तो वेरावल बीच एकदम सही जगह है। इस बीच की सबसे बड़ी खासियत इसकी सुनहरी रेत, नीला समंदर और अद्भुत सूर्यास्त है। जब सूरज धीरे धीरे समंदर में डूबता है और पूरा आकाश नारंगी और गुलाबी रंगों से भर जाता है तो ये नज़ारा देखने लायक होता है। वेरावल बीच सिर्फ शांति पसंद करने वालों के लिए ही नहीं, बल्कि रोमांच प्रेमियों के लिए भी बेहतरीन जगह है, जहां मछुआरों की रंगीन नावें, लोक संस्कृति की झलक और समुद्र में चलने वाली बोट राइड्स आपको एक अनोखा अनुभव देती है। अगर आप सी फूड्स के शौकीन हैं तो यहाँ के लोकल बाजार में ताज़ी समुद्री खाने की वैरायटी भी मिल जाएगी। भालका के पास ही खूबसूरत बीच भी है, जहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देखने लायक है। यहाँ का पोर्ट कंस्ट्रक्शन भी बेहद नेचुरल लगता है और अंदर समंदर में ढेरों मछलियाँ दिखाई देती है। यहाँ हर तरह की मछलियाँ मिलती है, प्रॉन, मैक्रल, सार्डिन और सबसे प्रसिद्ध रानी मछली यानी किंग मैक्रल। हमने भी पॉम्फ्रेट फ्राई और किंग मैक्रल का ज़बरदस्त स्वाद लिया। सुरमई का स्वाद तो वाकई लाजवाब था। वेरावल के रेस्टोरेंट्स में सी फूड के ढेरों विकल्प हैं और यहाँ के ताज़े मसालों से बनी मछलियाँ खाने का मज़ा ही कुछ और है। वेरावल ने इतने सालों में ज़बरदस्त बदलाव देखा है, लेकिन यहाँ का चार्म अब भी वैसा ही बना हुआ है। यह शहर सिर्फ इतिहास और संस्कृति का ही संगम नहीं, बल्कि एक वाइब्रेंट डेस्टिनेशन भी बन चुका है, जहाँ हर कोई कुछ ना कुछ नया अनुभव कर सकता है। अगर आपने वेरावल घूमा है तो अपने अनुभव हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और ऐसे ही शानदार जगहों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।